फ्रेंड्स, तो आज विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के तरफ से बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक वैकेंसी आई है। बहुत इंतजार के बाद, कहते हैं ना कि लंबे इंतजार के बाद कोई चीज जब मिलती है तो उसका जो अनुभव होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। हालांकि नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी इन्फॉर्मेशन सबको मिल चुके हैं, बट मैं एक ब्रीफ लेकर के आया हूं ताकि आपको उसमें जो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं उस पेज में, उसको मैं समराइज करके सारी बातें आपको समझा चुका हूं। इसके काफी शॉर्ट में, पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, पूरे ये मामला आपको समझ में आ जाएगा और आपको कैसे क्या करना है वो सारी बातें भी समझ में आ जाएगी। बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय, मतलब कि जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं सभी विषयों में जिनका मतलब कि कहने का मतलब किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, आपकी योग्यता है कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2187 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है, डिफरेंट पोस्ट पे, एसएससी के माध्यम से, बीएसएससी के माध्यम से। कितना? 2187। जो लोग भी ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का आयोजन यह किया जा रहा है। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है मित्रों, वो तिथि है 14/4/2022। 14/4/2022 से बीएसएससी का यह फॉर्म आप डाल सकते हैं। ठीक है, भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि है 17/5/2022। डेट याद रखिएगा और इस डेट के अंदर में आपको फॉर्म डाल लेना है। ठीक है। जो भी बीएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे थे, अब समय आ गया है कि आप इसके लिए जोर शोर पे लग जाएं और इसको हासिल कर लें। देखिए, टोटल जो सीट है वो 2187 सीट है। इसका जो बंटवारा किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल अनरिजर्व्ड के लिए जो सीटें हैं वो 880 सीटें हैं, जो कि रिजर्व नहीं है, वो 880 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 207 सीट है, बीसी के लिए 292, ईबीसी के लिए 448 और बीसी फीमेल के लिए 71, एससी के लिए 342 और एसटी के लिए 7 सीटों का एलोकेशन किया गया है इसमें, इस बीएसएससी के एग्जाम में। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, कि ये परीक्षा ली जाएगी, इसमें आपको ये सारे जो है सो कैटेगरीज है, मतलब कि सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और टोटल सीट है 2187। देखिए, ये फॉर्म भरने का जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल। 21 साल आपका न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। 21 साल आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, मतलब कि जिनका 21 साल पूरा हो चुका है वो एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम एज 37 साल है जी, ध्यान रखिएगा, 37 साल है मेल के लिए। पुरुष के लिए, पुरुष कम्युनिटी के जो लोग हैं अगर उनका एज 37 क्रॉस नहीं किया है तो वो ये एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज जो है सो वो 40 इयर्स फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए मिनिमम एज जो है वो 40 साल है। ठीक है। यानी कि 21 से लेकर के 40 के बीच में जिनका महिलाओं का एज होगा वो ये फॉर्म डाल सकती हैं, और पुरुष समुदाय में 21 से लेकर 37 साल के बीच में जिनका एज होगा वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसका जो है वो एग्जाम जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है। और जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो क्या होगा, तो उसमें 3 सेगमेंट्स होंगे। एक होगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है, दूसरा होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित का, और तीसरा होगा मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी टेस्ट।
ठीक है। ये 3 सेगमेंट से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों, मैं बता रहा हूं ये 3 सेगमेंट से आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका एग्जाम का टाइमिंग है वो टाइमिंग होगा 2 घंटा 15 मिनट। क्या टाइमिंग होगा? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। अगर आप किसी प्रश्न को सही करते हैं तो उसके लिए 4 नंबर मिलेगा, और अगर कोई प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं ये बता दे रहा हूं कि सामान्य तौर पे इसमें इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। सामान्य कैटेगरी, अन्य कैटेगरी में और कुछ लोगों के लिए मतलब कि सामान्यतः 40% होना चाहिए, और कुछ रिजर्व्ड क्लास के लिए, डिसेबल लोगों के लिए मिनिमम 32% जो है सो वो आपको आना चाहिए मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको ये प्राप्त करना है, ठीक है। और इस तरह आपको मैं भी बता दूं कि सामान्य अध्ययन में आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में आपके आसपास के जो जीके टाइप के सवाल होंगे, जनरल नॉलेज टाइप के आपके सवाल होंगे। हालांकि कुछ सवाल हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, ठीक है। इकोनॉमी के सवाल भी कुछ पूछे जाएंगे आपसे, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। साथ ही सामान्य विज्ञान एवं गणित में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ सवाल होंगे, ज्यादा सवाल बायोलॉजी से पूछा जाएगा। गणित में अंक गणित अर्थमेटिक्स से सवाल पूछा जाएगा, अर्थमेटिक्स को आपके ठीक होने चाहिए। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग के टेस्ट आपके किए जाएंगे, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आपसे 150 पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा, और ये इसमें आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, और साथ ही एक अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो मित्रों ये आपकी प्रमुख जानकारी। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है वो ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम देने जब जाएंगे तो अपने साथ किताब लेकर के जा सकते हैं, और तीनों ही सेगमेंट के लिए 3 किताब, एक विद्यार्थी 3 किताब लेकर के एग्जाम में जा सकता है, और एक किताब खोल करके उत्तर देख करके लिख सकता है उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन बुक एग्जाम है ये, आप किताब लेकर के एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम हॉल में आप कौन सी किताबें लेकर के जा सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी की किताब लेकर के जा सकते हैं, या फिर आप बीटीसी का किताब, बिहार बोर्ड का जो किताब है वो किताब लेकर के जा सकते हैं, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड की किताब को लेकर के जा सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट बुक लेकर के जा सकते हैं। आप कोई गाइड लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। आप कोई गाइड सोचिएगा, गाइड तब का जो लुसेंट जो स्पीडी सब जो बिकता है मार्केट में, लेके चल जाते हैं, निकला सब देख देख के क्वालिफाई कर जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। आप टेक्स्ट बुक लेके जाएंगे, आप या तो एनसीईआरटी लेके जाइए, या तो आप बीटीसी लेके जाइए, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड के बुक्स लेकर के जाइए। आप कोई टेक्स्ट बुक लेकर के जाइए, आप जा सकते हैं। और हर सेगमेंट के लिए केवल एक किताब, सामान्य अध्ययन के लिए एक, सामान्य विज्ञान एवं गणित के लिए एक, मानसिक क्षमता की जांच के लिए एक ही किताब आपको लेकर जाने की, 3 किताब लेकर के जाने की आपको छूट है एग्जाम हॉल में। आप खोल कर देखिए। आप अपने साथ कोई भी गेस्ट वर्क नहीं, कोई नोट्स नहीं लेकर के जा सकते हैं, कुछ नहीं लेकर। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के यानी कि मोबाइल फोन्स लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये ओपन बुक एग्जाम के तहत 3 बुक्स लेकर के जाने हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं कि काफी शॉर्ट में ये पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं। और आपको आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है वो है 14/4/2022 और अंतिम तिथि 17/5/2022 की है। धन्यवाद मित्रों। और मैं आपसे कहूंगा कि जितने लोग इंतजार कर रहे थे वो अब उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब मेहनत में जुट जाइए और इसको ये करिए और बेहतर तरीके से चीजों को करिए। और आप हमारे इस समृद्धि आईएएस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम इस पे के लिए जीके का सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बीएसएससी में पूछे जाने वाला इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी और अर्थशास्त्र के
कोई प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, साइंस के कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। इस पे हम सीरीज चलाएंगे और आप इसको ये करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।